महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का जो प्रचार है वो बहुत ही तेज तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इसी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे जी भी काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो मुद्दों को छेड़ा है वो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ये चिंता करने वाले मुद्दे जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी। मेरे साथ नीतीश जी हैं। सर, क्या बताएंगे, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा तो हम हमेशा लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने खुद कल आपके भाषण में कहा, लेकिन कुछ जो वामपंथी लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे, कैसे देख रहे? तो इसी के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जो कोई जिस तरीके से जिहाद करने वाली जो ताकतें हैं, इनको खत्म करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा में आपने हिंदुत्व विचार की सरकार महाराष्ट्र में चुन के आई, देखिए कितना फर्क हो गया है, कितने जिहादी को आज अंदर डालने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हुआ है। वही काम मुंबई महापालिका और आजू बाजू के महापालिका के माध्यम से हम लोग की करने की तैयारी है। हमको यहाँ पे कोई भी एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ मुंबई में रखना नहीं है, एक भी। और वही काम हम आने वाले 16 तारीख से करने वाले। आपने जो डेडलाइन दी है 16 तारीख के बाद जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मुंबई से यहाँ से भगाना ही है, लेकिन चुन के भगाना है। लेकिन क्योंकि वोट जिहाद भी होने की बड़ी संभावना है, जैसे कि मानकुर गवंडी है और मालवनी है, कई ऐसे क्षेत्र जो हैं वहां पर कई फर्जी वोटर है, उनको भी किस तरीके से आप डिपोर्ट कर? वही तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से जो हमारी जो वोटिंग लिस्ट के ऊपर जो काम हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा काम हमारे किरीट सोमैया जी ने किया है। लोकसभा के बाद जिस तरीके से आपको जो दिखा है कि बाबा एक ही एरिया से 1,00,000 1,50,000 वोटिंग हो रहा है, वो भी उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का बहुत बड़ी संख्या है। इस सभी चीजों को बदलने के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वही तो हम लोग हिंदू समाज से बोल रहे हैं कि आप हिंदू समाज ने अगर जागरूक हो गया तो ये लोग कितने भी साथ में आएंगे ना, तो हिंदू समाज से कमी होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, अपनी ताकत ज्यादा है। इसलिए हम साथ में रह के ताकत से अगर इनके खिलाफ खड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको किधर भी नहीं मिलेंगे। इतना विश्वास आपको 15 तारीख के बाद क्या मैं देता हूँ। जी, ये मुंबई की भी बात होगी, लेकिन अन्य शहर जैसे कि पुणे हो, पिंपरी चिंचवड हो या नासिक हो, वहां पर भी जैसे कि मालेगांव तो एक तो बहुत ही मिनी पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, उन शहरों में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी, जैसे कि हमने पिंपरी चिंचवड 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, एक कंपनी में 3 साल से 6 बांग्लादेशी रहते थे। उनका पैन कार्ड यहाँ का है, आधार कार्ड यहाँ का है, उनका पीएफ भी कट होता है। कंपनी प्रशासन 3 साल से उनको वहां पर पहुंच रही थी। ऐसे कई कंपनियां हैं, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से जो एक्शन लेनी चाहिए वो नहीं लेती है, कैसे देखिए? इसके लिए तो हमारी सोच की सरकार आनी बहुत जरूरी है। जब इनको यहाँ लाया जाता है, आप एक सोचिए, इनके लिए पानी का कनेक्शन कौन देते हैं, इनको बिजली का कनेक्शन कौन देते हैं, इनको बाकी के सुविधा कैसे मिलती है। अगर महापालिका में हमारी कल सत्ता आ गई तो इनको नौकरी तो बाद में की चीज है, पहले अगर इनको रहने के लिए अगर कोई कनेक्शन ही कोई ना दे, इनको कोई मदद कोई ना करे, तो ये रहेंगे ही नहीं इधर। कोई पानी के सिवाय जी सकता है क्या, बिजली के सिवाय रह सकता है क्या? तो ये सारे फैसिलिटीज देने वाली जो शक्तियां है, उनको अगर रोकना है तो मुंबई में आई लव महादेव वाला ही आपको मेयर बिठाना है, और वही हमारी कोशिश है। जैसे कि हैदराबाद के 2 नमूने जो है, जो हिंदुओं को हमेशा चेतावनी देते हैं, वैसे ही मुंबई के 3 नमूने हैं। जैसे कि एक वारिस पठान हो गया, असलम शेख हो गया, और ये मानकुर शिवाजी नगर का जो विधायक है अबू आजमी, उनके द्वारा लेकिन इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समर्थन किया जाता है। जैसे कि वारिस पठान ने कहा कि मेयर जो है वो बुरखे वाली बन सकती है, खान बन सकती है, अंसारी बन सकती है। कैसे देखते हैं इन 3 नमूने? उनको अगर इस तरीके की बातें करने तो चले जाए यहाँ से पाकिस्तान। हम लोग इन जैसे जिहादी समर्थन लोगों, जिहाद को समर्थन करने वाले लोगों को यहाँ मुंबई में नहीं सहन करेंगे, क्योंकि यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का हित पहला देखा जाएगा। इस सर्वधर्म समभाव की जो पिपड़ी टेप रिकॉर्डर है ना, हमारे इधर नहीं बजाना चाहिए। और यहाँ पे मुंबई में हिंदू छोड़ के
मराठी छोड़ के कोई भी महापौर बनेगा नहीं, उतना ख्याल हम लोग रखेंगे। इसलिए ये जितने भी नमूने हैं, जितने भी कार्टून है, जितने भी जिहादी समर्थन है ना, समर्थक है, उनको बोलूंगा कि चलो तुम्हारे 15 तारीख के बाद तुम्हारा पाकिस्तान में बैठा हुआ जो अब्बा है ना, उसके बाद जाने की तैयारी करो। आखिरी सवाल, जैसे कि नवाब मलिक जो है, जैसे कि महागठबंधन में थे आपके, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेयर जो है वो राष्ट्रवादी का भी बनेगा, और लेकिन एक तरफ दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको कि मेयर किसका? ये सब जो ताकतें जो साथ में आई है ना, उधर ठाकरे बंधु मराठी के नाम पे हिंदू को बांटना चाहते हैं। क्या मराठी हिंदू नहीं है क्या? जैसे सिंधी हिंदू है, गुजराती हिंदू है, वैसे मराठी भी हिंदू ही है। मगर इनको मराठी का नाम लेके हिंदुओं को बांटना है। जब भी मराठी का भाषा का बात आता है तभी इनको बहरामपाड़ा लोग मोहम्मद अली रोड और नल बाजार में जाके उधर मराठी की सख्ती नहीं करनी है, मगर किसी गरीब सादे हमारे हिंदू भाई को पकड़ के मारना है और खुद को बहुत बड़ा ताकतवर दिखाना है। तो ये सारी चीजों को अगर अपने को रोकना है तो आने वाली 15 तारीख जो काम आप सुदर्शन चैनल के माध्यम से बहुत ही प्रभावी तरीके से आप लोग कर रहे हो, मुंबई को सुरक्षित रखना है, तो इधर भगवाधारी को ही महापौर बनना है, मेयर बनना पड़ेगा। और उसी के लिए मुंबई में रहने वाला सारा जो हिंदू समाज है उसको साथ में बैठ के साथ में आके मतदान के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जी, ये थे मेरे साथ मंत्री नितेश राणे जी। उन्होंने कहा कि अगर भगवाधारी को बैठाना है तो सबको वोट करना जरूरी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।